जय गुरुदेव। सही सुमिरन कैसे करें? सुमिरन करने से अनेक दोष। लोग सुमिरन ठीक से नहीं करते। जो पांचों नामों का भेद दिया गया है उसका सुमिरन करते समय लोग माला फेरते हैं, परंतु मन संसार में रमता रहता है। 2, 4, 10 दाने तो नाम के सुमिरन में निकले, फिर 10-15 दाने और निकल गए, पर मन कहाँ चला गया यह पता नहीं। यह मन तो संसार के कामों के चिंतन में लग गया। कुछ लोग सुमिरन करते समय तरह तरह की मन की गुनावनों में लगे रहते हैं। कुछ लोग झपकी लेते रहते हैं, यह भी नहीं पता चलता कि क्या सुमिर रहे हैं। कुछ को जब ख्याल आता है तो यह भी नहीं याद रहता कि सुमिरन किस नाम का कर रहे थे। ऐसे सुमिरन से लाभ नहीं। इस प्रकार के सुमिरन से तो कोई लाभ नहीं हो सकता, और जो सुमिरन नहीं ठीक कर सकता वह ध्यान नहीं कर सकेगा, और जो सुमिरन तथा ध्यान नहीं कर सकते वह भजन कैसे करेंगे? सुमिरन ही परमार्थ की कुंजी है। सुमिरन ही परमार्थ की कुंजी है। बिना इसकी सहायता के कोई भी उस ओर नहीं चल सकता। सभी महात्माओं ने इसकी प्रधानता रखी। सुमिरन ही से हर स्थान के धनी प्रसन्न होकर अपने द्वार खोल देते हैं, तब यह जीव आगे जा सकता है। पूर्ण महात्माओं ने भी अंत समय तक सुमिरन किया। हर महात्मा ने, यद्यपि वे पूर्ण गति को प्राप्त थे तथा पूरे संत थे, बराबर सुमिरन किया है। सुमिरन अंतिम श्वास तक करना पड़ेगा। एक बार मैंने अपने स्वामी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी, आप क्यों सुमिरन करते हैं? आपको इसकी क्या जरूरत है? कहने लगे, बेटे, सुमिरन तो अंत समय तक करना है, क्योंकि सुमिरन तो स्थान के धनियों का होता है। उनके इस काल के देश में जब तक यह शरीर है तब तक उनका सुमिरन करने से वे प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो पूर्ण पुरुष हर प्रकार से सर्व समर्थ होते हैं, परंतु फिर भी सुमिरन कभी नहीं छोड़ते। अब यह तो वे जाने कि उसका फल वे किसको देते हैं। सही सुमिरन की विधि। तो सुमिरन बिल्कुल ठीक से करो। यही परमार्थ प्राप्ति की कुंजी है। सुमिरन करते समय जिस धनी के नाम का सुमिरन करते हो उसी के रूप का ध्यान हो। मन को वहीं पर लगाए रहो। जब रूप का चिंतन होगा तो उस रूप से प्यार होगा। रूप से प्यार होगा तो हर स्थान के धनी के रूप में ही मध्य में गुरु का स्वरूप विद्यमान है। स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमिरन करने पर वह प्रकट हो जाता है। उस रूप से खूब प्यार हो तब ध्यान बनेगा। ध्यान के बनने पर भजन भी बनेगा। जो लोग सुमिरन ठीक से नहीं करते उनका साधन बन ही नहीं सकता है। सुमिरन बिना नागा हमेशा करना चाहिए। निश्चित समय होना चाहिए। सुमिरन का समय पूर्ण निश्चित होना चाहिए। ध्यान और भजन तो चाहे जब भी कर सकते हैं, परंतु सुमिरन का एक निश्चित समय होना चाहिए। उसी समय प्रतिदिन सुमिरन ठीक से चित्त को स्थिर करके मन लगाकर बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए। जिस धनी का नाम सुमिर रहे हो उसी के रूप का ध्यान होना चाहिए, उसी से प्यार होना चाहिए। सुमिरन से लाभ। स्थान के धनी जब तक प्रसन्न नहीं होंगे वे आगे का रास्ता नहीं देंगे। इसीलिए जीव कभी आगे जा ही नहीं सकेगा। जब धनी के रूप का सुमिरन बड़े प्यार से करते हैं तो वह धनी प्रसन्न होकर अपनी ध्वनि देता है। उसकी ध्वनि के सहारे तब जीव आगे चलता है। धनी प्रसन्न होकर जब अपना मुख खोल देता है तो उसे आगे जाने का मार्ग मिलता है। गुरु स्वरूप में प्यार। गुरु का स्वरूप हर स्थान पर है।
हर धनी के रूप के भीतर गुरु का स्वरूप मौजूद है। बड़े प्यार से उसे प्रकट कर लेना चाहिए। जब गुरु अंतर में प्रकट हो जाते हैं तो वे जीव को अपने संग संग आगे ले जाते हैं। गुरु के ही स्वरूप के सहारे आगे की रसाई होती है और अंतर के सूक्ष्म काल माया के अंग दूर किए जाते हैं। सब सुमिरन सही सही करें। तो तुम लोगों ने सुमिरन के पहले पाठ को भुला दिया, जिससे अब न ध्यान बनता है और न भजन, और तब संसार की तरंगों में सब बहने लगते हैं। तो अब फिर से पहला पाठ याद करो, ठीक से बड़े प्यार के साथ चित्त को लगाकर मन को स्थिर करके सुमिरन करो। जो 20-25 मिनट या आधा घंटा लगे, एक निश्चित समय तक रूप का चिंतन करते हुए सुमिरन करो, तब ध्यान और भजन में भी तरक्की होगी। जय गुरुदेव।